अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मेरे पास पत्र भेजे गए, हमने एक एक डाटा को चेक किया और काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कहा कि इस मामले को 30 तारीख तक, अनुमानता ये है कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट का प्रकाशन होना है। तो 10,000 पद की बहाली होगी, वो भी रोस्टर क्लियर किए हुए बिना बोल रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल उस समय भी हम लोग को गवारा नहीं हो रहा था कि कैसे विभाग काम कर रही है। इस संख्या में अभ्यर्थियों से आग्रह है कि सुबह 10 बजे #रिलीज STET रिजल्ट इस पर आप ट्वीट करें और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्वीट करें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, STET का मामला थोड़ा सा अलग लग रहा है और TRE-4 के सीट्स को लेकर अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लोग ये चाहते हैं कि 70,000 अगर फाइनल हो गया रोस्टर क्लियरेंस के बाद तो आप एक बार अनाउंस कर दीजिए, शिक्षा मंत्री अनाउंस कर दें या फिर विभाग लेटर जारी कर दे, लेकिन अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसी बीच में STET के जो अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि TRE-4 से पहले STET रिजल्ट आना है, उसके बाद ही TRE-4 का अनाउंसमेंट होगा। सीट्स को लेकर जो भी लेटर निकलेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन 70,000 अभी कहा जा रहा है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। STET पे पहले शुरू करते हैं कि STET के अभ्यर्थी क्यों कहीं मायूस दिख रहे हैं, कुछ पेच फंसा हुआ है, कन्फ्यूजन है रिजल्ट को लेकर। कुछ कैंपेनिंग के बारे में भी बात करें, कल कैंपेनिंग भी किया जाएगा। कैंपेनिंग किस चीज़ की होगी और क्यों कैंपेनिंग किया जाएगा? देखिए अनुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। कल आपने देखा होगा कि STET को लेकर कुछ विवाद है कि सक्षमता परीक्षा का जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ, BSEB ने किया, तो उसमें जो रिजल्ट को लेकर जो कई कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका एक दावा था कि जो 2374 संकल्प संख्या और 16/7/2007 में GAD जो विभाग ने निकाला कि आप तमाम विभागों को एक सूचित किया कि आप जो क्राइटेरिया बनाएं कट ऑफ को लेकर या मार्क्स को लेकर, उसमें जनरल कैटेगरी से लेकर EBC, SC, ST, OBC, महिला, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप सबका कैटेगरी अलग आए। तो उसमें सक्षमता परीक्षा की जब बात करेंगे तो जब जनरल का जो सक्षमता परीक्षा है वो 40% पर पास किया गया। वही STET की अगर हम बात करेंगे तो इसका है 50%। जहाँ तक अभ्यर्थी को 60 नंबर लाने थे तो अब उसको लाने हैं 75 नंबर। वैसे ही 38.5, इधर हो गया 45.5, इधर है 34%, उधर हो गया 40%, इधर है 32%, उधर है 40%। महिलाओं को भी 32% थे, उसको 40% में कम और STET में ज़्यादा नहीं। देखिए, इस हम विवाद नहीं बता रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मेरे पास पत्र भेजे गए, हमने एक एक डाटा को चेक किया और काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कहा कि इस मामले को हमने उसको स्पष्ट ही कर दिया था कि अगर विवाद है, STET का रिजल्ट निकलना है और सब कुछ धीरे धीरे लगभग तय है कि 31 तारीख तक, अनुमानता ये है कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट का प्रकाशन होना है। तो इस मामले पर मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। कल भी मैंने बताया था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। कल एक ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। ये जो दिग्भ्रमित करने वाली खबर है इसमें कि अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से, अब EWS कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए भी आज एक सुखद खबर है। STET रिजल्ट को लेकर नहीं है, लेकिन आरक्षण को लेकर है। सवर्ण आयोग ने विभाग को, राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है कि आप अपने स्तर से मंत्रिपरिषद के जो संकल्प होते हैं, मंत्रिपरिषद जो पॉलिसी बनाती है, उसमें EWS कैटेगरी की जो उम्र सीमा है वो 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष। अनुकुल जी, आपको याद होगा कि 2022 से के पहले से भी रिलैक्सेशन मिल गया। हाँ, ये मांग हम लोग कर रहे थे कि 37 वर्ष से बढ़ाकर उनको 40 वर्ष या उनको एक बार या 2 बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर सवर्ण आयोग भेजी है, तलब की है। और जो सीटें खाली रख दी जाती है सामान्य कोटि के छात्रों के लिए, वो सीटें EWS के अभ्यर्थियों से भरी जाए। ये दोनों मामले को लेकर राज्य सरकार, ये बिल्कुल अच्छी खबर है। EWS के लिए जो समान वर्ग के छात्र हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब अलग अलग वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे, अब SC ST वाले क्या कहेंगे, सब लूट लिया। हाँ, आपने देखा होगा कि वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से बस EWS का नहीं, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मामला होता है तो ये भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, तो ये सब ज़्यादा दिल पर और दिमाग लगाने की नहीं। तो अब देखिए, अब जब आप कास्ट की बात करेंगे ना तो फिर वहाँ छात्रों अभ्यर्थियों का कहीं बात ही नहीं रहेगा। एक लड़ाई है, मुहिम है। ऐसा तो नहीं है कि OBC के लिए भी 27% आरक्षण जो है वो सिद्ध है, SC ST के लिए भी सब कोटा रिजर्व है। तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग सीधे सवाल ये है कि कल ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, क्योंकि ट्विटर कैंपेनिंग का विषय ये है कि #रिलीज STET कैपिटल में और रिजल्ट स्मॉल में, सब एक साथ। कब रिजल्ट? कल 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेनिंग किया जा रहा है और लगभग 5,40,000 जो STET के अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि STET का जब रिजल्ट आ जाए, क्योंकि देखिए STET पर अभी भी
जो 1.5 लाख आवेदन दिए गए हैं, जिस पर एक्सपर्ट टीम जांच कर रही है, और सभी 45 विषयों की, क्योंकि ये मुख्यतः फिजिक्स, कॉमर्स, उर्दू, कंप्यूटर और म्यूजिक, ये 4-5 विषय ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर गलत उत्तर कुंजी में दिए गए, तो उनको ठीक किया जा रहा है। तब रिजल्ट का प्रकाशन होगा। और अगर 31 तक नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है कि 25 दिसंबर के बाद सरकार के सभी गैर सरकारी संस्थान छुट्टी पर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 31 तक नहीं रहा तो मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा। इधर रोस्टर भी क्लियर होना है, 8 जिलों के बाकी है। की बात करेंगे कि TRE 4 की सीट्स को लेकर 70,000 लमसम फाइनल हुआ। सबसे पहले वीडियो हमने बनाया, आपने देखा होगा। हाँ। तो 70,000 फाइनल हुआ है, तो ये अनाउंसमेंट कब होने जा रहा है? देखिए, अभी तक अखबारों की जो सूची है उसमें जो है कि TRE 3 की जो बैकलॉग सीट है 27,000, जैसा कि शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे थे, आज नहीं 6 महीना पहले से बोल रहे थे, तो वो सीट तो एक है ही। अब रहा बात कि कई विभाग है जिनकी सूची जो है इसमें नहीं आई है। उसमें जो शारीरिक शिक्षक हैं, जो PET जिनको कहा जाता है, कंप्यूटर वाले और कंप्यूटर्स हैं, जिसकी 26,000 बहाली है, तो इस बहाली में उनकी चर्चा नहीं है। इस बहाली से अलग उनको रखा गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है? इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से परिश्रम कर रहे हैं, और TRE 4 में अगर उनको बहाली नहीं दी जाएगी तो कैसे नहीं परेशान होंगे? नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी तक जो जानकारी हम लोग के पास आई है, आरक्षण सब चीज़ों पर, बहाली सब सीटों पर, अब 70,000, 60 से 70,000 तक बहाली होगी, ऐसा अनुमान है हम लोग का। तो हम तो बार बार कह ही रहे थे, एक दिन हम गए भी थे, बैठे भी थे, और अचानक ACS साहब निकल गए, तो हम फिर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब पूरा पद का रोस्टर क्लियर हो जाए तो विज्ञापन जारी भेजने के पहले हम एक बार जरूर तुम लोग से बात करना चाहेंगे कितने पद पर बहाली होगी। तो उम्मीद है, और रही सारे शिक्षक वाले और कंप्यूटर वाले, तो हम TRE 4 का रोस्टर क्लियर होने दीजिए। ऑलमोस्ट हो गया है, बस समझ जाइए कि अनाउंसमेंट बाकी है। हाँ, वो 1-2 जिले की जो बाकी रहेंगे, मुझे लगता है कि इस सप्ताह में, आज से जो कार्य शुरू हुआ है, तो आज से कल तक में 70,000 मानते हैं कि बहाली आने वाली है? 60-70 हज़ार, देखिए 60,000 अगर 70,000 बहाली आ जाती है तो 4,000 आगे पीछे हो सकता है। तो बहाली तो छोटी है नहीं, डोमिसाइल नीति के तहत बहाली है। हाँ, अब जो बात लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 27,000 पद की बहाली होगी, वो भी रोस्टर क्लियर किए हुए बिना बोल रहे थे, तो ये बात तो बिल्कुल उस समय भी हम लोग को गवारा नहीं हो रहा था कि कैसे विभाग काम कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार उसी दिशा में आगे बढ़े, और 1 करोड़ सरकारी और नौकरी के रोजगार को लेकर जो सवाल है, आज भी अखबारों में छपा है कि लगभग 1,75,000 जो पद हैं वो GAD को मिला है, और भी विभागों के पास जो भी खाली पद है 31 दिसंबर तक सबको क्लियर करना है। तो सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। STT पर के रिजल्ट के प्रकाशन में ही विलंब है, TRE 4 का भी लगभग रोस्टर क्लियर हो गया है। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक, क्योंकि जो प्रक्रिया है GAD के पास जाएगा, GAD अब अप्रूव करेगी BPSC को, फिर BPSC उस सबको देखने के बाद जो है वो विज्ञापन करेगी। तो विज्ञापन पर अभी थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा विलंब से अगर भी आए तो 60-70 हज़ार के आसपास अगर बहाली आती है तो बड़ी बहाली होगी। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार TRE 4 के विज्ञापन में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करे। और STT पर कल जो ट्विटर कैंपेनिंग है, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से आग्रह है कि सुबह 10 बजे #रिलीज STT रिजल्ट, इस पर आप ट्वीट करें, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्वीट करें। बिल्कुल, देखिए STT रिजल्ट को लेकर कल कैंपेनिंग है, कल ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, और TRE 4 को लेकर क्या कुछ करना था छात्र अफसरों को, वो आपने सुन लिया। अब आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर कहिए, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें और नेताओं से, मंत्रियों से सब सवाल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।